बच्चों, मैं गुरमीत सिंह विद्या कोचिंग फतेहपुर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आया हूं, जिसमें कई बच्चे परेशान हो जाते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में ऐसी कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। मुझे क्या करना है वो समझिए। अंडर रूट ऑफ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब बराबर वाट। क्या आंसर आएगा ये बता। मुझे 1 के क्यूब से लेके 10 के क्यूब तक को जोड़ना है, फिर इसका स्क्वायर रूट बनाना है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि मैं सबका क्यूब कर दूं, सम कर दूं, इन सब का क्यूब करता जाऊं, फिर सबको जोड़ लूं, फिर जो जोड़ आए उसका वर्गमूल ले लूं, आंसर आ जाएगा। आप सहमत हैं? सबका क्यूब कर लीजिए, सबको ऐड कर लीजिए, जो आंसर आए उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, काम खत्म। लेकिन ये तो बड़ा लंबी वो कहानी हो गई। तो क्या हम इसको छोटी कहानी में बदल सकते हैं? हाँ, बदल सकते हैं। कैसे? उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट सुनना है, एक फार्मूला सुनना है। कहानी देखिए क्या है जो मैं बताने जा रहा हूं। आपको ये फार्मूला पता है कि नहीं? अगर नहीं पता तो आज जान लीजिए। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और डॉट 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 n का क्यूब। जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फार्मूला कई लोग को मालूम है, मैं इसका एप्लीकेशन आपको यूज बता रहा हूं। तो 1 के क्यूब से n के क्यूब तक का फार्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग को पहले से पता है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 n क्यूब। अगर 1 के क्यूब से n के क्यूब तक को जोड़ना है तो n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ठीक है, नेचुरल नंबर के क्यूब का सम इस फार्मूले से निकलता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इससे सम निकलता है। अब तुरंत मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर मैं यहां रूट चढ़ा दूं तो ये बन जाएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, n का क्यूब, डॉट 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 n का क्यूब। ध्यान दीजिए, बहुत जल्द मैं इसको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं डॉट 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 n का क्यूब कर दूं तो जैसे ही मैं इधर स्क्वायर रूट लगाऊंगा, 2 पावर हट जाएगी और ये बन जाएगा n प्लस 1/2। यानी मैं कह सकता हूं कि 1 के क्यूब से n के क्यूब तक का सम करने के बाद अगर मैं स्क्वायर रूट लूं तो इसका आंसर n प्लस 1/2 होगा। ये 2 घात हट जाएगी। क्या ये फार्मूला समझ में आया? बस यही फार्मूला अगर मुझे मालूम होता, जिसको मैं कह रहा हूं काफी महत्वपूर्ण है ये फार्मूला, अगर मुझे ये मालूम होता तो ये सवाल लग गया था। कैसे लग गया था? आपने मुझसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 10 का क्यूब कराया, तो मैंने कहा n यानी 10, n प्लस 1, 10 प्लस 1 11/2, n की जगह 10, n प्लस 1, 10 प्लस 1 11/2, 2 से 10 को काटो 5 और 11 पचे 55, इसका आंसर 55। तो आपको क्यूब करके सम नहीं करना, n प्लस 1/2 से कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। n की जगह 10 और 10 प्लस 1 11/2, 2 से काटिए 10 को 5, 11 पचे 55। तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूं इसका आंसर 55 है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।